हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग। बात करने वाले हैं मॉनसून में जो मस्ट हैव स्टफ्स होते हैं उसके बारे में। कुछ चीज़ें तो बेसिक होती है जो हम सभी जानते हैं, वो मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग से हैं, वो बेसिक के साथ ही मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम हर साल आता है और कई बार होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेडली हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं आएगी, आज धूप निकली है। तो कुछ चीज़ें हमें हमेशा अपने बैग में या फिर शोल्डर बैग में, जो भी आप कैरी करके ले जा रहे हैं, ऑफिस या बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा होनी ही चाहिए। और वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होगा। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में हम कि मॉनसून में हमारे पास क्या क्या स्टफ़ होना चाहिए। ये वीडियो है ना, ये मॉनसून में जो स्टफ़ हमें चाहिए ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल, ईदर इट इज़ किड्स, कोई भी है। ये ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं ये सब के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ से ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो हम सभी जानते हैं कि अम्ब्रेला है। ऑब्वियसली ये मैं कोई नया नहीं बता रही हूँ, मैंने जैसा पहले ही बता दिया। कुछ चीज़ें वही हैं जो बेसिकली हम सभी रखते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। तो आपके बैग में एक अम्ब्रेला होना चाहिए। एक्चुअली अम्ब्रेला जो है डुअल काम कर जाता है, आपको धूप से भी बचा लेगा, आपको बारिश से भी बचा लेगा। लेकिन मैं थोड़ा अम्ब्रेला को प्रेफर कम करती हूँ, क्योंकि अम्ब्रेला का ना एक लिमिटेड पोर्शन होता है बचाने का हमें बारिश से। तो अगर आपने पूरा ही ओवरऑल बॉडी को, कपड़ों को, सबको बचाना है, तो मेरे ख्याल से अम्ब्रेला इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू कीप। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है वो लगती है रेन कोट, जिसे हम बरसाती भी कहते हैं। अब बरसाती कई तरह की आती है, से एक लॉन्ग रेन कोट होता है, एक इस तरह से आती है कि ट्राउज़र्स टाइप में आती हैं कि आपका ऊपर का शर्ट या जो जैकेट का पोर्शन अलग दिया होता है, या फिर जो उसके साथ ट्राउज़र अलग आता है। और बच्चों के लिए अलग से बरसाती आती है जिस पे पीछे बैग्स का पोर्शन बना होता है, ताकि वो अपने उनके बैग से बुक्स या कुछ भी भीगे नहीं। तो मैं जो प्रेफर करती हूँ वो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ रेन कोट। उससे क्या होता है, आप पूरे बच जाते हैं। इवन तो आपका जो, अगर आपने कोई बैग ले रखा है ना छोटा मोटा, वो भी बरसाती के अंदर ही आ जाता है। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों एक जैसी बरसाती नहीं पहन पाते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स। क्योंकि फ़ीमेल्स क्या होता है, हम लोग एथनिक वेयर भी पहन रहे हैं, हम कई वेस्टर्न वेयर ले रहे हैं। तो वेस्टर्न वेयर या जीन्स के लिए तो सही है कि आपने ट्राउज़र वाली बरसाती ले ली या रेन कोट ले लिया, जो रेन वेयर है वो ले लिया। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हम दो बरसातियाँ या दो रेन कोट तो नहीं लेंगे। तो फीमेल्स को प्रेफर करना चाहिए एक ओवरऑल रेन कोट, ताकि आप कोई भी आउटफिट कैरी कर रहे हैं, आइदर वेदर इट इज़ वेस्टर्न और एथनिक वेयर, यू कैन सेल्फ फ्रॉम द रेन। तो जो बरसाती हैं या रेन कोट हैं या रेन वेयर हैं, वो भी कई तरह के आते हैं। एक बहुत मोटा आता है जिसमें प्लास्टिक के अंदर कोटिंग होती है, वो थोड़ा मैं इसलिए नहीं प्रेफर करती हूँ कि वो बहुत हैवी होता है रखने के लिए भी। और दूसरा, जब भी आप उसे पहन लेंगे तो पूरा स्वेटिंग हो जाती है अंदर बॉडी में, क्योंकि वो बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं होता है। ब्रीदेबल तो ऑब्वियसली कोई भी रेन कोट या रेन वेयर नहीं होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इतना ज़्यादा थिक होता है ड्यू टू इट्स प्लास्टिक कोटिंग जो इनर साइड में होती है। तो जो मेल्स के लिए रेन वेयर होता है वो ट्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेल्स तो हमेशा ही जीन्स ट्राउज़र ये कुछ इस तरह का आउटफिट पहनते हैं ना, ताकि ये जो ट्राउज़र वाली बरसाती है ये उनको आ सके। लेकिन हम फीमेल्स के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि हम सलवार पे ट्राउज़र नहीं पहनेंगे, वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाइल्ड क्राफ्ट की है रेन वेयर, ये देखिएगा, ये डुअल कलर में है और ये हुडेड है एक्चुअली। तो इस तरह की बरसाती में ना आपकी जो वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ जो घड़ियाँ नहीं हैं वो भी बच जाती हैं। और ये देखिए, इस बरसाती को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये ना थोड़ी स्टाइलिश भी लगती है। और देखिए, रेन वेयर हम, ऐसा नहीं है कि हमें 10 रेन वेयर चाहिए होंगे या 2 भी चाहिए होंगे, हमें एक ही रेन वेयर चाहिए होता है, और वो भी कई सालों के लिए चाहिए होता है। तो ये वाइल्ड क्राफ्ट के जो रेन वेयर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें एक ख़ास बात जो मुझे लगी थी वो इसके पॉकेट्स में लगी थी। आप भी जब भी बरसाती लेते हैं या रेन वेयर लेते हैं तो उसमें उस पॉकेट को किस तरह से बनावट होनी चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो पॉकेट है, इस पर जो कवर है वो इस तरफ नहीं है, वो इस तरफ है, ताकि ना पानी इसमें ना आ पाए। देखिए, ये देखिए कैसी है इसकी, आप देख रहे हैं। और इसके बाद भी इसमें ज़िप लगी हुई है,
देखिए, और यहाँ ये वेलक्रो लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरफ को पॉकेट होगी, क्योंकि इस तरफ को पॉकेट होती है तो आपके ना पानी के जाने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। भी इसमें इलास्टिक लगी हुई है जो वेस्ट लाइन वाला हिस्सा है। और इसमें ना एक चीज़ है, ये लाइनिंग है नेट वाली, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इतने साल तक चलेगी ये कुछ नहीं तो 10 साल आराम से चलेगी। तो इसमें आई थिंक ये 3600 की पड़ी थी ऑफ़र में। तो आप भी वाइल्ड क्राफ्ट पे या अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन कहीं पर भी देख सकते हैं, ये बरसाती ईज़िली मिल जाएगी। और इसके साथ जो ट्राउज़र हैं वो इसी के साथ ही हमने लिए थे, वो इस तरह के ट्राउज़र हैं इलास्टिक वाले ना। ये जैसे ये ट्राउज़र है और इसमें अंदर की साइड को पॉकेट दे रखी है, देखिए, और इसमें भी वेलक्रो लगा हुआ है। तो आपका सारा सामान, वॉलेट, वॉच भी अगर वाटरप्रूफ नहीं है वो भी रख सकते हैं आप इसमें। और नीचे का हिस्सा, इसका ये जो नीचे का हिस्सा है ये भी फोल्ड हो जाता है। आप देखिए, ये बिल्कुल सेम कलर में वेलक्रो लगा हुआ है। तो आप इसे ना, ये जो इसकी चौड़ाई है, अगर आपको लगता है कि पानी जा रहा है तो आप इसे कम कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखिए इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है पैर की। मेल्स भी पहन सकते हैं, मेल्स के पास दोनों पहनने का ऑप्शन है, लेकिन फीमेल्स को यही बरसाती लेनी चाहिए, यही रेन कोट लेना चाहिए जो बिल्कुल लेंथ वाइज प्रॉपर लेंथ होती है जिसकी। देखिए, ये हुड है और हुड के आगे भी ना ये प्लास्टिक लगी हुई आपको दिख रहा होगा, उससे मुंह पे पानी नहीं आता है। अगर आपके पास इस तरह की रेन वेयर हो या रेन कोट हो जिसमें ये आगे से इस तरह से कैप की तरह नहीं दिया हो, तो आप पहले कैप पहन सकते हैं, फिर हुड डाल सकते हैं अपने रेन कोट का। देखिए, ये फुल स्लीव्स का है और ये सिंपल बरसाती है। ये रेन वेयर जो सिंपल है ये कहीं भी मिल जाएगा। क्यों, देखिए, ये इसका बैक का हिस्सा है, सिंपल है ये बिल्कुल, और ये इसका फ्रंट का व्यू है। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कॉमन सी चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया रेन वेयर या फिर अम्ब्रेला। तो जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ आती है जो हम फीमेल्स हमेशा अवॉइड कर देती है, वो होता है एक वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बैग। हमें वैसे जनरली यही प्रेफर करना चाहिए कि जो भी हम स्टफ़ ले रहे हैं, आइदर इट इज़ अ बैग, लैपटॉप बैग या कोई भी कैरी बैग ले रहे हैं, वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो वाटर रेजिस्टेंट भी ले सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा वाटरप्रूफिंग वाली स्टफ़ होगा उतना ही थोड़ा एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। जैसे मेरे पास एक बैग है, ये बैग है, ये शायद आपने मेरे बैग के कलेक्शन में देखा होगा। ये मैंने जानबूझ के डार्क कलर का ले रखा है क्योंकि अगर गंदा हो जाता है तो इतनी जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बारिश का पानी थोड़ा गंदा भी होता है। और ये इसकी स्टेप है, देखिए, ये एडजस्टेबल स्टेप है। ये कितनी बड़ी कर सकते हैं आप, या आप कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए या कहीं मार्केट जाने के लिए, सभी तरह से यूज़ होगा ये। और इसमें जो पॉकेट्स है वो, इसमें एक्चुअली जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिएगा, ये इसकी मेन पॉकेट है और मैंने अभी अपना सामान इसमें रखा हुआ है, निकाला नहीं है। और देखिए इसकी मेन पॉकेट कितनी बड़ी है, आप देख सकते होंगे, ये देखिए। और इसके अंदर भी एक मनी पॉकेट है, जो छोटी पॉकेट्स होती हैं अंदर ही, ये देखिए। और ये एक फ्रंट में भी पॉकेट दे रखी है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। तो आप भी ना ये कोशिश कीजिएगा कि स्पेशियस हो, क्योंकि बारिश में आपने एकदम से पूरा बैग नहीं खोलना होता है। मान लीजिए मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं पूरा बैग ना खोल के उसमें इतने 2-3 पॉकेट्स होने ही चाहिए, ताकि मेरे को सारी चीज़ें गीली या मेरे गीले हाथ से सब कुछ गीला ना हो। आप उसमें इस तरह के सेक्शंस होने चाहिए, कंपार्टमेंट्स होने चाहिए कि आप अलग अलग चीज़ें रख सकें। तो इसमें जो फ्रंट पॉकेट दे रखी है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, ये देखिए। और इसकी लाइनिंग भी बहुत थिक है। और बैक पॉकेट में आप रख सकते हैं अपना जो चेंज है, फ़ोन है, मेट्रो कार्ड है, या कुछ भी इस तरह का स्टफ़ रख सकते हैं। इसमें इसकी जो रिंग है ये बहुत हैवी मटेरियल की बनी हुई है, और ये जो इसका स्टेप है ये भी बहुत मजबूत है, देखिएगा। आप देख सकते होंगे यहाँ साइड में पॉकेट्स दे रखी हैं दोनों तरफ। तो इससे थोड़ा सा ना हैंडी हो जाता है कि मैं अलग अलग कंपार्टमेंट में रख देती हूँ, ये नहीं कि सब कुछ एक ही में जा रहा होगा, इस तरह से नहीं है। और डार्क कलर होने की वजह से मुझे इसके गंदे होने का डर नहीं रहता है।
ये मैंने मैक्स से ख़रीदा था, ये 1500 का था लेकिन 50% ऑफ चल रहा था मैक्स में उस टाइम पे, तो ये मुझे 750 का मैंने लिया था। तो आप ग्रैब कर सकते हैं इस तरह के डील्स को। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्स हो और आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसका वेट कर सकते हैं थोड़ा सेल का, ताकि आपको अच्छे प्राइजेस पे कोई भी स्टफ़ मिल सके। तो मैं इसे बाकी सीज़न में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं स्पेशली निकालती ही रेनी सीज़न में हूँ। मैंने इसी तरह से ना ये बाटा का लैपटॉप बैग भी ले रखा है, ये देखिए। देख रहे होंगे, और ये भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। इसमें ये फ्रंट पॉकेट है और इसमें भी ये जिप्ड है पॉकेट, ये देखिए है। ऑब्वियसली वो लैपटॉप के लिए है, ये देखिए। और मैं इसमें अगर इसे ले जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो मेरा हैंड बैग है वो कैरी करना ना पड़े, ताकि दो तीन चीज़ें ना हों, थोड़ा क्लमची सा ना हो जाए। तो इस वजह से मैं ये जब लैपटॉप बैग लेके जाती हूँ तो मैं कुछ और कैरी करने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, बाटा का है ये। प्राइजेज़ मैं आपको, अब आई एम नॉट श्योर कि क्या, मुझे याद नहीं है कि क्या प्राइजेज़ थे इसके, तो मैं आपको कंफर्म करके मैं लिख दूँगी। मेल्स अगर शोल्डर बैग ले जा रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट लें, और ऐसा लें जिसके ऊपर बैग का कवर आ जाता है। बैकपैक के भी कवर आते हैं बैग्स के साथ। जो एक और चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमारे पास वाटर प्रूफ बैग अभी नहीं है, लेकिन मानसून तो फिर भी स्टार्ट हो रखा है, तो आप ना कुछ इस तरह के प्लास्टिक के पाउचेस ले लीजिए। ये देखिए जिप वाला पाउच है ये, आप देख सकते होंगे। तो ये प्लास्टिक का है, तो ऑब्वियसली ये वाटर प्रूफ है। तो अगर आपके पास लैपटॉप बैग या फिर आपका जो हैंड बैग है वो अगर वाटर प्रूफ नहीं है, तो इस तरह के पाउचेस आप अपने बैग में कैरी करके चलिए, या अपना सामान उसमें रख के चलिए, ताकि बारिश आए, बैग में पानी भी चला जाए। तो जो चीज़ें हमारी एक्सपेंसिव है या प्रीशियस है, जिन्हें हमें बचाना है, लाइक वॉचेस है, वॉलेट है, कार्ड्स हैं, तो इन और मोबाइल है, आपकी ये सारी चीज़ें इन पाउचेस से बच जाएंगी। अगर आप पाउचेस नहीं रख रहे हैं अपने पास तो तब भी कोई बात नहीं, पॉलीथीन सभी के पास होती है। तो थोड़ी थिक वाली जो पॉलीथीन होती है, आजकल तो वैसे दिल्ली में बैन हो रखी है प्लास्टिक, लेकिन स्टिल अगर आपके पास रखी हो तो 2-3 आप वो रख सकते हैं अपने बैग में। अगर इस तरह के पाउचेस नहीं रखते हैं तो तब भी आपका जो स्टफ़ है वो बच जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ हम उनका ध्यान रख लें तो हमारा काफ़ी नुकसान होने से बच सकता है। नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए मानसून में, वो है वाटर प्रूफ वॉचेस। जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कई बार, ये वॉच मेरे पास है, वाटर प्रूफ है, इसलिए ये देखिए मैं और कोई वॉच नहीं पहनती हूँ मानसून में। ये दोनों वॉचेस जो है वो वाटरप्रूफ हैं। तो आपके पास भी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत महंगी आप वॉचेस या स्टफ़ लीजिए, लेकिन जो लीजिए आप, अगर वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम पैसों के मामले में। तो थोड़ा अच्छा ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये की वॉच है और वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो वो अगर ख़राब हो जाती है तो मेरे 1000 रुपये तो वेस्ट हो गए ना। तो अगर आपको 3000 की, 4000 की एक ऐसी वॉच मिल रही है जो वाटरप्रूफ हो, ऑफ़र चलते रहते हैं अमेज़ॉन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, आप देखिए कौन सी वॉच जो है जब भी आपके पॉकेट अलाउ करे तो आप ले सकते हैं वो ऐसी वॉचेस को जो कि वाटरप्रूफ हो, क्योंकि एक बार वॉच लेंगे कई साल तक आप वॉच को रखेंगे। नेक्स्ट जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है वो है ये इस तरह के टिश्यूज़। देखिए ये छोटा सा पैक है टिश्यू पेपर का, और ये टिश्यूज़, ये देखिए टिश्यू पेपर है, ये सिंपल, जो सिंपल वाले टिश्यू पेपर होते हैं वो है ये। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसे हमेशा रखिए। लेट्स से हम कुछ भी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सब चीज़ें हम भूल गए हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर गीली हो गई है बैग के अंदर, या आपकी वॉच गीली हो गई है, आपने पहन रखी थी, तो टिश्यू पेपर निकालिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपकी जो भी चीज़ होगी, चाहे लाइक मोबाइल है या वॉच है या कुछ और चीज़ है, तो उसे जल्दी से इससे वाइप ऑफ कर दीजिए, ताकि जो पानी है वो ये एब्जॉर्ब कर ले, और उस जो आपका स्टफ़ है उसमें से वो पानी अंदर ना जाए, लीकेज ना हो उस चीज़ में और ख़राब ना हो। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम, जैसे हम कोई भी हो, मेल फीमेल बच्चे कोई भी होते हैं, और हम अगर लेदर बेल्ट पहनते हैं तो बारिश में तो वो लेदर बैग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर गेन कर लेगी। तो आप इस तरह की वीविंग वाली, कपड़े वाली, इस तरह की बेल्ट ज़रूर एक रखें अपने पास, ताकि बारिश के मौसम में इसी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए और ये ख़राब नहीं होगी। ये देखिए
ये ईज़िली मिलने वाली बेल्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत वैसी बेल्ट होगी, और इलास्टिसिटी होती है इसमें। तो ये बेल्ट ना आप हमेशा कैरी कर सकते हैं। आप ये मेल फीमेल दोनों के लिए आती है, बच्चों के लिए भी आती है। तो आप इस तरह की बेल्ट एक ज़रूर लेके रखें रेनी सीज़न के लिए, ताकि आपकी बेल्ट जो है लेदर की वो ख़राब ना हो, और इससे लुक भी अच्छा आता है। आप ऑफिस में कैरी करके जा सकते हैं। लास्ट मस्ट हैव स्टफ है वो है इस तरह के शूज़। देखिए, आप चाहे तो कन्वर्स के शूज़ पहन सकते हैं, क्योंकि कपड़े के होते हैं। कपड़े का कोई भी आप शूज़ पहन सकते हैं, क्योंकि वो सूख जाएगा, ख़राब नहीं होगा, है ना। तो मेरे पास ये शूज़ हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने 70% ऑफ में से, आई थिंक बिग बाज़ार में से लिए हुए हैं। ये देखिए इसका प्राइस है 799, और मैंने ये लिए थे 70% ऑफ में, और मुझे 239 समथिंग के पड़े थे। तो मैंने ये 2 पेयर ले लिए थे। तो 239 में तो ये कहीं नहीं मिल सकते, लोकल मार्केट में भी नहीं मिल सकते हैं। तो ये मैंने शूज़ ले रखे हैं, एक ब्लू एक ब्लैक ले रखा है मैंने ऐसा। तो आप इस तरह के कन्वर्स शूज़ ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ले रखे हैं ये प्लास्टिक के शूज़ हैं। ये फुटवेयर प्लास्टिक के हैं। देखिए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, बैली जैसा लुक दे रहा है, लोफर जैसा, और इसमें लेसेस भी हैं। ये पूरा प्लास्टिक का है, आप देखिएगा, ये प्लास्टिक में है, रबर में है, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले हैं। गीले होंगे, आप कपड़े से पोंछिए और पहन लीजिए। तो एक रेनी सीज़न के इस तरह के फुटवेयर आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि 2 महीने का तो कम से कम रेनी सीज़न होता है, तो हम 2 महीने में इतने सारे फुटवेयर्स तो ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये तो हुई मस्ट हैव स्टफ़ की बात, जो मानसून में ज़रूरी है। अब मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह के बैग नहीं है, या कुछ इस तरह के फुटवेयर नहीं है जो कि वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल वैक्स होती है, आप उसे जो शूज़ की सरफेस है उस पर रब कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो वाटरप्रूफ हो जाएगी, क्योंकि वैक्स जो है वो वाटर को रिपेल करता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। तो अनटिल अनलेस वो वैक्स पिघल ना जाए धूप से, या फिर ऐसा ना हो कि धुल के छूट ना जाए, तो तब तक आपके जो शूज़ हैं या फुटवेयर हैं वो वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं। ये चीज़ आप बैग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, लेकिन तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो उनके साथ मत कीजिएगा। हाँ, ये शूज़ जो कपड़े के शूज़ हैं, आप उनके साथ ये टिप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी किया, आप भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये स्पेशली हम फीमेल्स के लिए है, हमें मॉनसून में वाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो मूवीज़ में अच्छे लगते हैं कि, लेकिन हम लोगों पे ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वाइट इतना ट्रांजी हो जाता है भीगने के बाद, तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, एम्बैरेसमेंट का रीज़न बन सकता है। तो आप उस एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए रेनी सीज़न में वाइट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वाइट कितना ही थिक क्यों ना हो, वो गीला होने के बाद का कुछ हद तक ट्रांसी हो ही जाता है, तो आप और गंदा भी हो जाएगा, तो उस पर से दाग नहीं छूटेंगे। तो इन दोनों रीजंस के वजह से फीमेल्स स्पेशली वाइट को अवॉइड करें कपड़ों में। और पहनना क्या चाहिए, वो ये पहनना चाहिए, हम फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ अभी भी, कि हमें रेनी सीज़न में चाहे आप उनका प्रिंटेड कोई भी कपड़ा पहनती हैं, तो अगर वो भीग भी जाता है तो वो ट्रांजी नहीं होता है। आप अगर यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं रेनी सीज़न में या मानसून में हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो आपको भी अगर कोई भी टिप या कोई भी सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।